सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञायज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ
हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। अब कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में यानी कि कर्ता में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्रानुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। डरे और सहमे हुए कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं। जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः 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 कृष्णः
प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ
राधा होते मैं होती घनश्याम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। ओ कृष्ण अगर तुम राधा होते मैं होती घनश्याम, बोलो क्या होता। जब मैं कहता मुरली बजाओ, जब मैं कहता मुरली बजाओ, तुम कहती छोड़ो न सताओ, फिर मिलना कल शाम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। सांझ सवेरे मुरली बजा के, सांझ सवेरे मुरली बजा के, तुम्हारे मन में आग लगा के, तुम्हारे मन में आग लगा के। फिर मैं दौड़ा दौड़ा आता, मुझको दुनिया रोक न पाती, सब करते बदनाम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। जब तुम आते बनिया भरन को, जब तुम आते बनिया भरन को, मैं तुम्हारी घाघर को छुपाती, मैं तुम्हारी घाघर को छुपाती। फिर मैं तुम्हारी विनती करता, और हंसी तुमको आ जाती, सखियां धरती नाम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। जब तुम जमुना तट पे नहाते, जब तुम जमुना तट पे नहाते, मैं छुप जाती वस्त्र चुरा के, मैं छुप जाती वस्त्र चुरा के। फिर मैं सचमुच डूबने लगता, तुम ही बचाती मुझको आके, ये होता अंजाम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। ओ कृष्ण अगर तुम राधा होते मैं होती घनश्याम, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता, बोलो क्या होता। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्नुत्तमां गतिम्। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा, और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता।
वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। कौन जतन कान्हा तुझको मनाऊं, कौन जतन कर तुझको मनाऊं, कौन जतन कर तुझको मनाऊं, कौन जतन कर तुझको मनाऊं। काहे रूठ गया मैंने कुछ न किया, प्यारे कान्हा रे, कान्हा रे। कौन जतन कर तुझको मनाऊं, कौन जतन। बोलूं ना कन्हैया, साची कहूँ मैं, साची कहूँ मैं, झूठ बोलूं ना कन्हैया। लागी प्रीत तोरे संग बोलूं, खा के कसम प्यारे कान्हा रे, कान्हा रे। तुझको मनाऊं, कौन जतन कर तुझको मनाऊं। काहे रूठ गया मैंने कुछ न किया, प्यारे कान्हा रे, कान्हा रे। कौन जतन कर तुझको मनाऊं, कौन जतन। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमानेंट नहीं है ना दोस्तों, अर्थात क्षण भंगुर है, उसको नष्ट होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव जीव या अजीव दोनों को एक भाव से ही देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। असलियत सिर्फ वही देखता है दोस्तों, जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। ये सब तो मिथ्या है दोस्तों, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं,
जैसे हम अमर हैं। दोस्तों, ये सच्चाई नहीं, ये मिथ्या है।